Holi in Uttarakhand is one of the most important festivals. It almost marks the end of the long winter season and the start of the new sowing season, holding immense importance to the largely agrarian community. Little is known about the Holi celebrations of the region when compared to the Holi of Mathura and Vrindavan. The songs of the Khadi Holi remain the prevalent form in the rural hinterland. Women have their own baithaks of Holi. It is the Baithki Holi of Almora that has gripped the heart and mind of the locals and others for a long time due to its distinct style of singing and performance. No wonder Almora has been considered as the cultural hub of the region. It is here the tradition of Baithki Holi originated. होली को खिलाड़ी है सो ब्रज को बसैया कान्हा। कुमाऊं की जो पारंपरिक होली है इसका इतिहास कम से कम 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कहा यह जाता है कि यहाँ रामपुर से उस्ताद अमानुल्लाह खां यहाँ आए थे, जो कि शास्त्रीय संगीत के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। तो इस होली की बुनियाद उन्होंने यहाँ पर रखी। उसके बाद कुछ गणिकाएँ जो यहाँ पर थीं उस समय, उन्होंने इसको अपनाया और एक गणिका का नाम आता है राम प्यारी, जो कि कहा जाता है कि बहुत अच्छा गाती थी यहाँ की होलियों को, और उनसे यहाँ के और लोगों ने काफ़ी होलियाँ सीखी हैं। तो धीरे धीरे ये परंपरा जो है आगे को बढ़ती चली आई। बैठ होलियों के अंतर्गत जो है वो नागर होली मैं कहता हूँ, वो केवल विकसित समाज की होलियाँ, पठित समाज की होलियाँ, ऐसे समाज की होलियाँ कि जिन्होंने बाहर की दुनिया देखी, जिन्होंने बाहर की दुनिया की गतिविधियों को, संगीत की गतिविधियों को सीखा, जाना, सुना, वही लोगों ने अल्मोड़ा में बैठ होली का विकास किया। लेकिन चूंकि शास्त्रीय इसका आधार है, तो शास्त्रीय आधार के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा, दीक्षा, राह रस्म, गुरु शिष्य परंपरा, कुछ इस किस्म की व्यवस्था होती है। वो चूँकि न होने की वजह से लोग सुन करके ही होली परंपरा को अपने अंदर जिलाए बैठे हैं। Baithki Holi of Almora is a long affair lasting about 3 months. Nowhere else in the country Holi is celebrated for such a long period of time. पौष माह के पहले रविवार से लेकर के बसंत तक निर्वाण की, भक्ति की, इन पर आधारित होलियाँ गाई जाती हैं। बसंत के बाद फिर रंग वाली होलियाँ शुरू हो जाती हैं, और शिवरात्रि के बाद जो है फिर देवर भाभी की, छेड़छाड़ की, इस चीज़ों पर आधारित होलियाँ जो है छड़ी तक गाई जाती है। तो 3 खंडों में यहाँ की बैठकी होली जो है वो गाई जाती है। In Almora and Nainital, Baithki Holi used to start in the middle of December. This was the time when rehearsals for the performances started. Anyone with a good voice and a repertoire of old compositions was welcome to such battles. जहाँ तक रागों का सवाल है, राग श्याम कल्याण है, काफ़ी है, खम्बाज है, बिहाग है, देस है, पीलू है, जयजयवंती है, सहाना है। इन सभी रागों में
यहाँ की होलियाँ जो हैं वो गाई जाती हैं। हमारे यहाँ जो होली है उसके सब गीत, एक तो उसके टाइम है, उसमें कौन सा रात के समय गाया जाए। मोस्टली जितने भी होली के गाने हैं वो शास्त्रीय आधार पर हैं गाने, और उनका से अब जरा सा कुछ स्वरूप बदला हुआ है। It has a semi-classical style of singing. It is almost unimaginable how this style of singing developed and continued in these mountains. Here are few examples of individuals singing rag-based holy songs. हो बाल मामों से टूटे टूटे नन बूले की डार बेदर दी हो निबुले की डार काट कटीली निबुले की डार सैया काट कटीली उंगली में चुभ चुभ जाए बेदर्दी हो बाल मामों से टूटे न निबूले की डार। बुरासी का फूल को कुम कुम मारो दाना काना छाजी रे बसंती नरंगी। बुरासी का फूल को कुम कुम मारो दाना काना छाजी रे बसंती नरंगी। ओ सूरज की बेटियों ले स्वर्ग बैरंग घोली। सूरज की बेटियों ले स्वर्ग बैरंग घोली। सारी गगरी खरन खीती हाली। सारी गगरी खरन खीती हाली। ओ लाल भया छन बादल सारा। लाल भया छन बादल सारा। दाना काना छाजी रे बसंती नरंगी। रंग के बहाने ऐसा जादू डाला रंग डाला रंग डाला रंग डाला शाम मोहे रंग डाला। The songs of Holi are sung in Brij language. Though not native to the land of Kumaon, Braj has been the language of the masses. Yet it surely is a pleasant surprise that how this language was accepted in singing of Holi here. These songs may have been in the Braj language, but the style that evolved always remained Kumaoni. चौदह मात्रा की दीपचंदी वो 16 मात्रा की बना के उसे चाँचर नाम दिया गया है। चाँचर में यहाँ की होली होती है। जो शास्त्रीय होली कहा जाता है वो 16 मात्रा की होली। 16 मात्रा की होली कहीं नहीं होती है, वो हमारे कुमाऊँ की। और इसका जो मुख्य जो उद्भव स्थान वो अल्मोड़ा ही माना जाता है। ब्रिज में जो होली गाई जाती है वो वहाँ भी चाँचर है, लेकिन वो चाँचर 14 मात्रा का है। 14 मात्रा की जो ताल बजती है चाँचर, उस चाँचर ताल में ब्रिज में गाई जाती है। यहाँ जब ये होलियाँ आई तो हुआ क्या कि यहाँ के लोग अधिकांश लोग, मैं बता रहा हूँ कि शास्त्रीय संगीत सीखे हुए थे नहीं।
तो चाँचर ताल ज़रा बजाने में और समझने में ज़रा कठिनाई होती है एक नए सीखने वाले के लिए। जो शास्त्रीय संगीत विधिवत सीखे हैं उनको तो समझ में आ जाता है, लेकिन चाँचर ताल आम लोगों के समझ, तो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इसे 14 से 16 मात्रा बना लिया। राग मिश्र होंगे उसी राग पे होंगे, जैसे काफ़ी चला तो काफ़ी में मिश्रित राग आएंगे, काफ़ी में जितनी उस थाट के अंदर जो है उसी से मिश्रित राग आएंगे। लेकिन काफ़ी में ऐसा नहीं होगा कि आपको बागेश्वरी का अंग आ जाएगा या यमन का अंग आ जाएगा, रहेगा वही अंग, लेकिन वो मिश्रित होना बड़ा मुश्किल होता है। वो तभी आएगा जब कानसेन होकर सुनेंगे। और इसमें सिर्फ वही आलाप वगैरह और सरगम वगैरह नहीं गाए जाते हैं, सीधे आपका अंतरा और स्थाई और अंतरा गाया जाता है। स्थाई विलंबित में और स्वर मात्रा में उसका वो होली का ठेका बजता है, उसके बाद 3 ताल में, 3 ताल के बाद फिर कैरवा में आता है और उसी तरह से उतार देते हैं उसी को। In the classical style of singing, there are different genres like Khayal Gayaki, Tappa, Dadra. In that sense, the Holi here comes closest to Thumri style of singing. Despite this similarity, the singing style that evolved in this region was distinct and has enough acumen to stand on its own. पूरा मंच की तरफ सजाया रहता है, गद्दियाँ लगी रहती हैं, आदमी अपने परिधान में आता है, जरूरी नहीं है उसमें सफ़ेद परिधान पहने, वो टोपी पहना के आदर सत्कार करते हैं, वीर से शुरुआत होती है। पहले प्योर बनता था, रंग भी धाग का है और फूलों का रंग, इससे रंग बनते था। और अबीर गुलाल वगैरह ये सिंगाड़े के आटे से या इससे अबीर और गुलाल, बहुत ही खूबसूरत गुलाल वगैरह अगर साथ में भी चले जाएगा नुकसान नहीं करता है। अब तो सब सिंपल है। पहले तो होलियों में भैया गोजे चलते थे, खास करके गोजों का इसमें बड़ा महत्व है। साथ में कभी आलू के गुटके जिसे करते हैं वो बना के खिलाते थे, सूजी हलवा भी बना देते हैं, चाय पिला दी। तो इसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन बना जिसको जितना सामर्थ्य है उसके मुताबिक। कोई उसमें उम्र नहीं है, बच्चा भी आता है, बड़ा भी, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, सभी लोग उसमें आनंद विभोर हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा मज़ा है कि जो एक गाना शुरू करता है वहाँ से वो गाना वहाँ से छोड़ता है, फिर उसको उसी अंग को मैं पकड़ता हूँ, उसी अंग को मैं गाता हूँ, मैं अपने तरीके से गाता हूँ, मैं उसमें अपनी झलक देता हूँ। फिर तीसरे ने अपनी झलक दी, चौथे ने अपनी झलक दी। और इसमें है कि जो गायक जाता है उसको हर राग के लिए तैयार रहना, पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसके समय में कौन सा राग आ जाए कोई भरोसा नहीं। देखिए, इस बैठकी होली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बैठक में बैठा हुआ आदमी जो है, हर श्रोता, वो भी मतलब जो मुख्य गायक जो गा रहा है उस पर वो भाग लगाना चाहता है, कि उस पर वो सोचता है कि मेरी भी भागीदारी है, चाहे वो संगीत को जानता है चाहे वो नहीं जानता है, चाहे उसका कंठ मधुर है चाहे नहीं, और उसको लोग प्रोत्साहित करते हैं। ये एक खास विशेषता यहाँ की बैठकी होली की है। हर कोई जो श्रोता है बैठकी होली में, वो हर कोई जो है मुख्य गायक जो गा रहा है उस पर अपनी भागीदारी निश्चित करना चाहता है। The battles were the playgrounds where the newcomers learned and others refined their abilities. This indeed was a different form of the Guru Shishya Parampara. The tradition has evolved this way, moving from one generation to the other. नैनीताल और अल्मोड़ी की जो होली गायकी है वो लगभग बराबर है, उसमें कोई ऐसे ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं है। और पिथौरागढ़ की भी जो होली है
वो भी यहाँ से मिलती जुलती है। तो थोड़ा बहुत जो भाषा का जो अंतर होता है वही अंतर देखने में आता है। और जहाँ तक रागों का सवाल है, इन्हीं रागों पर आधारित वहाँ की भी होलियाँ हैं। बागेश्वर की होली में ज़रा कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, उसमें खड़ी होली की छाप ज़्यादा है। So, what is the status of the Baitki Holi today? स्थिति कई मायनों में हम अच्छा कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, लेकिन कई मायनों में इसमें हरास भी हुआ है। पॉजिटिव इस मामले में है, जो होलियाँ हैं, होलियों में पहले से क्या था कि लोग इसको, जो शास्त्रीय संगीत सीखे हुए लोग थे, आम तौर पर वो लोग इसमें शिरकत कम करते थे, लेकिन अब गा रहे हैं लोग। लेकिन जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट जो हम कहेंगे वो ये है कि अब लोगों में, कई लोगों में इस चीज़ों को अरुचि हो गई। अब तो खाना पूरी हो रही है, त्यौहार है, टोपी पहन ली चले गए, बैठ के दो एक गाने में आगे। अब सुबह से नहीं रही तो साथ से बैठते थे, सुबह भैर भी करके, मैंने बताया आपको, शाम कल्याण चल के भैर भी ख़त्म करके ही पूरी रात होली की बैठक हो गई, तब सुबह के टाइम में घर आते। जो होली के गायक कहे जाते हैं तथाकथित, उनके अंदर अहंकार बहुत आ गया। और पहले ये होता था कि होली के लिए लोग बाग नए कपड़ों को सिलाते थे, और अब स्थिति ये हो गई है कि जो फटे पुराने कपड़े होते हैं वो कहते थे यार इसको रख दो, होली के दिन काम आएंगे। तो ये बदलाव तो जरूर आ गया है, और इस पर धीरे धीरे आज की युवा पीढ़ी जो है वो इस पर सुधार ला सकती है। It is disappointing that in the state of its birth and days of glory, the holy Baithaks have lost all luster. The delicate cultural fabric of Uttarakhand is under unprecedented pressure. Baitki Holi tradition feels the pressure in a new societal setup. It is up to the young in the region to salvage it from the jaws of becoming extinct.